Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Donu. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. প্রথম বার্থডে এনা এনা দাদু দাদা দাদা দুগু দাদা হ্যাপি বার্থডে কি বললি হ্যাপি বার্থডে এদের নাকে কি লাগে এই যে দাদা দাদা দাদু 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 কথা দাদু 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 ঠিক কথা হ্যাপি বার্থডে বলো তো হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে ওলে বলে কি হয়েছে ওলে বলে কি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शुप्रिया की दुनिया। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे हो, खुश और हेल्दी हो। आज है 23 जनवरी और आज है डुक्कू का बर्थडे और मेरा भी एज अ मदर मेरा भी बर्थडे और एज अ फादर डुक्कू का पापा का भी बर्थडे। तो हमारे पेरेंटहुड का भी 1 साल हुआ और डुक्कू भी 1 साल के हो गए देखते देखते, तो पता नहीं चला सच में थोड़ा इमोशनल हो, लेकिन ठीक है, माँ के लिए तो बनता है। आप सब लोग डुक्कू को बहुत 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 सारा प्यार देना, आशीर्वाद देना। प्लीज़ 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 मैं दिल से बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ उसको बहुत सारा आशीर्वाद देना और सब लोग कमेंट करना हैप्पी बर्थडे डुक्कू। चलिए अभी हम लोग दक्षिणेश्वर मंदिर जा रहे हैं डुक्कू के लिए पूजा देने, तो वहाँ पे मिलते हैं, तो स्टे ट्यून। तो यहाँ हम तीनों जा रहे हैं, और आयुष और पापा। तो यहाँ हम लोग उबेर बुक किए हैं और हम सब उबेर में चलेंगे। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। डुग्गू का आउटफिट देखिए, कुर्ता पहना है जीन्स के साथ। কি করছো? ওরে বাবালি, ওরে বাবালি, কত গাড়ি কত গাড়ি কত গাড়ি। শোনো বাবা, বুঝছো গুচ্চু ডুগ্গু ডুগ্গু ডুগ্গু, আচ্ছা আচ্ছা, এই তো ডুগ্গু ডুগ্গু। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय गाइस, तो हम लोग पहुंच गए मंदिर। तो ये हम लोग अभी मंदिर के गेट में पहुंचने वाले हैं। तो ऊपर से ना मेट्रो का लाइन है, मतलब मेट्रो से भी आप आ सकते हो। बिल्कुल जो मेन गेट है उसके सामने ही आप उतरोगे। तो ये देखिए मेन गेट। तो हम लोग अंदर पार्किंग में जा रहे और माँ बाबा पहले से ही आके यहाँ पे वेट कर रहे थे हमारा। জেঠু বড় হয়, ভুলে গেছি।
মেশো হইয়া মেসো বলবে। ঠিক আছে বাবা আর কখন পৌঁছালেন আপনি 10টা ঠিক আছে আমরা পৌঁছেছি আধা ঘন্টা হলো। এখন দেখছেন কি হচ্ছে আমার সাথে? ভালো আছে তো বিয়ার আসলো না খালি মোবাইলে মোবাইলে। तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉल पे आ गए थे भगवान के लिए मिठाई जो प्रसाद है वो लेने के लिए, और मेरा मन्नत था भगवान को साड़ी देने का, तो वही यहाँ पे हम लोग खरीदे। तो गाइस हमारा पूजा हो गया और बहुत अच्छे से पूजा हुआ। मतलब जहाँ भगवान रहते हैं ना वहाँ किसी को घुसने नहीं देते। जो वहाँ के जो पंडित थे ना वो डुगू को लेके गए भगवान के सामने और भगवान का सिंदूर से उसको टीका लगाए। मतलब इससे अच्छा बर्थडे कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस ये जो कुर्ता है ना ये बुआ ने दिए है शादी में डुगू को। तो पहले तो हम लोग सोचे थे बड़ा होगा, फिर बुआ बोले नहीं बड़ा नहीं होगा, आप पहना के देखो। तो जैसे पहनाए ना बहुत ही सुंदर एकदम स्मार्ट क्यूट लग रहे हैं डुगू है ना। आप लोग भी कमेंट करना। और बर्थडे के दिन और काली पूजा देने दक्षिणेश्वर आए और इतना सुंदर कुर्ता पहने डुगू, इससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग बाहर में यहाँ पे नारियल फोड़े, लेकिन नारियल में पानी ही नहीं था। कोई बात नहीं। तो इसके बाद हम लोग बाहर जा रहे थे, यहाँ पे कुछ भोजनालय था जहाँ पे हम लोग फिर नाश्ता करेंगे, क्योंकि हम सब जो है यहाँ पे फास्टिंग करके आए थे पूजा देने। तो गाइस मतलब पूजा इतना अच्छे से हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब पूरा बहुत अच्छे से भगवान का दर्शन हुआ और सबसे अच्छा चीज़ तो वही था कि एकदम डुगू को ना जो पंडित जी है अंदर लेके गए थे एकदम भगवान के सामने। मतलब कोई नहीं जा सकता, अलाउ नहीं होता है जाना। और उस डुगू को ले गए थे। इतने बच्चे आते हैं किसी को नहीं लिए, लेकिन पंडित जी को मतलब डुगू को देख के अच्छा लगा। ऐसे गाल में ऐसे ऐसे किए और डुगू है ही ऐसे मतलब प्यारे कि उसको देख के सबको प्यार हो जाता है। तो वही बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो इतना रोई, मुझे इतना रोना आ रहा था। तो जैसे मंदिर में एंटर किए ना मुझे मतलब इतना रोना ही आ रहा। फिर रोए कंट्रोल किए और फिर मतलब सब हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे पापा, डुगू के पापा और आयुष लिए थे डोसा, और मैं, मम्मी, बहन और पापा हम लोग लिए थे छोले भटूरे। हम लोग कचौरी खाने वाले थे लेकिन कचौरी ख़त्म हो गया था, और तो हम लोग छोले भटूरे खाए। तो सब ने बहुत अच्छे से नाश्ता किए। तो अभी टाइम है वापस आने का गाइस। पूजा बहुत ही अच्छे से हुआ, हम लोग बहुत अच्छे से पूजा दी, एकदम मन भर गया पूजा देख के। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आप सबको पता है डुगू का बर्थ हुआ था मतलब दोपहर के टाइम में 12-17 बजे, और हमारा ऐसा संजोग था कि हम भगवान के सामने भी एकदम 12-17 में ही पहुँचे थे। तो इतना अच्छा बर्थडे कुछ नहीं हो सकता। फिर घर में आए, यहाँ पे टॉनी थोड़ा कोशिश कर रहे डुगू को डांटने का, लेकिन डुगू ऐसा है ना कि किसी से डरते नहीं है, बिल्कुल एकदम नहीं डर रहे, एकदम इग्नोर कर रहे टॉनी को। तो बहुत अच्छा था आज का बर्थडे। तो
तो अभी हो गया शाम और अभी हम लोग करेंगे थोड़ा सा सेलिब्रेशन। तो सिप्रा दीदी बेंगलोर से डुगू के लिए केक और कुकीज़ भी मतलब सेंड किए थे। थैंक यू सो मच दीदी, आप इतना दूर से भी डुगू के लिए इतना कुछ करते हो, मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे 2 केक आए थे, तो ये जो चॉकलेट केक है ये टॉनी लाए थे, ये केक शिप्रा दीदी दिए थे और कुकीज़ भी शिप्रा दीदी भेजे थे। एक्चुअली गाइस हमारे घर में नियम है कि फर्स्ट ईयर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया है ना, जैसे हम लोग मंदिर में गए थे पूजा देने, तो वो तो जा सकते हैं। और खीर हम लोग नहीं बनाए थे क्योंकि बंगाली में मेन खीर होता है, हम लोग खीर खिलाते बर्थडे पे, तो वो हमने नहीं किए थे। और हमारे घर में नियम है सबके बर्थडे में खीर बनते हैं, तो वो पहले घर में भगवान को भोग चढ़ाते हैं, फिर हम लोग वो खाते हैं, तो वो हमने नहीं किए थे। और दूसरा हम लोग जो अभी केक कटिंग करेंगे वो मैं और डुगू के पापा करेंगे। डुगू को हमने जो केक कटिंग नहीं करवाए डुगू से, ताकि सबका आनंद मतलब जो सेलिब्रेशन का सेलिब्रेशन भी हो जाए। और कोई ऐसा डुगू अगर नहीं कटेगा खुद से तो वो मतलब उससे केक नहीं कटवाए हम लोग, मैं और डुगू के पापा काटे। हम सबको ये बताए कि ये डुगू का बर्थडे है और साथ साथ मेरा और डुगू का पापा का भी बर्थडे है, क्योंकि एज अ पेरेंट हमारा भी 1 साल हुआ और एज अ मदर एक बच्चा होने के बाद एक माँ का भी मतलब दूसरा जन्म होता है, ये सब बोलते हैं। तो मेरा भी ऐसा मदर बर्थडे था, तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे गाना बज रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैं मतलब बहुत 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 ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे मैं सबको बोल रही थी कि आप सब आइए यहाँ पे केक कटिंग कीजिए। और यहाँ पे बॉनी नहीं है क्योंकि आज उन लोग का काल रात्रि है, तो शादी के अगले दिन ना दूल्हा दुल्हन शाम होने के बाद एक दूसरे को नहीं देखते हैं, तो हमने बॉनी को साइड कर दिए दूसरे रूम में और यहाँ पे हम अनुष्का को लेके आए कि वो नई दुल्हन है, वो एंजॉय करे, आप दूसरे रूम में बैठो। तो इसीलिए बॉनी यहाँ पे नहीं है, तो हम सब यहाँ पे केक कटिंग कर रहे थे। और ये सब आइडिया टॉनी बॉनी का ही था, और केक भी उन्हीं लोगों ने लाए थे, नाश्ता भी उन लोग लाए थे, और डिनर का जो था वो हमने किए थे। तो अभी जो केक कटिंग है वो तो हमने कर लिए हैं। तो आज पूरा दिन ना मुझे वही याद आ रहा था, और आज पूरा दिन मतलब मैं डुग्गू को नहीं दे रही थी किसी के पास, क्योंकि जब डुग्गू हुआ था ना तो 24 घंटे के लिए डुग्गू को NICU में रखे थे, मेरे पास नहीं दिए थे आज के दिन में। तो मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी हॉस्पिटल में कि कब डुग्गू मिलेगा मुझे, कब मैं उसको एक बार देखूँगी, एक बार उसको टच करूँगी, मेरा बच्चे को मैं अपने मतलब सीने में लगाऊंगी। मैं पूरा 24 घंटा वही सोचती रही। सब मुझे बोल रहे थे थोड़ा सो जाओ, आराम करो, नींद करो, लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मेरा बच्चा है, मैं क्यों नहीं उसको ले सकती। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि ये 24 घंटे के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो वो एक दिन मतलब डुग्गू को मेरे से अलग रखा गया था, उसके बाद से आज तक मैं कभी डुग्गू से दूर नहीं हुई। तो इसीलिए आज का दिन मैं वो वसूल कर रही थी। पूरा दिन मैं डुग्गू को अपनी गोदी में रख रही थी, मैं किसी को नहीं दे रही थी, डुग्गू के पापा को भी नहीं दे रही थी। मैं बोल रही थी कि जो पिछले साल मेरे साथ हुआ था, मेरे से दूर रखा गया था मेरे बच्चे को, वो चीज़ मैं आज मैं वसूल करूँगी। आज पूरा दिन मैं डुग्गू को साथ में रखूँगी। तो वो एक अलग ही मतलब फीलिंग है, वो मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे हर एक चीज़ याद आ रहा था जो ऑपरेशन थिएटर में मेरा जो डर था, मतलब ऑपरेशन का मेरा BP इतना बढ़ा हुआ था, इतना रिस्क लेके मैंने डुग्गू को इस मतलब दुनिया में मैं लाई, उसका जो फीलिंग था मैं बता नहीं सकती। मतलब वो हर एक चीज़ मुझे याद आ रहा था, हर एक चीज़, मतलब पूरा दिन मैं एक एक चीज़ याद कर रही थी और वही सोच रही थी कि
कैसे 1 साल हो गया पता ही नहीं चला। मतलब इतना अच्छा बच्चा है मेरा। आप सब आशीर्वाद कीजिए डुगू ऐसे ही रहे, खुश रहे, मस्त रहे, एक बहुत अच्छा इंसान बने। मतलब ना डुगू एकदम कृष्ण कन्हैया है, जैसे सब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। आप रास्ते में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर कोई एक बार डुगू को देख लेना वो मुंह नहीं घुमा सकते। मतलब जैसे कृष्ण भगवान थे ना, जो सब उनके प्यार में एकदम मग्न थे, तो डुगू भी वैसा है। और कृष्ण भगवान क्या करते थे, बस जो यशोदा मैया है उनको तंग करते थे, तो डुगू भी वैसा है, बस मुझे तंग करते हैं कभी कभी। तो बच्चे तो वैसा करेंगे ही, उतना नहीं करेंगे तो उसको बच्चा थोड़ी बोलते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखिए मैं और डुगू के पापा केक कटिंग किए बच्चे लोगों को लेके। फिर सबको हमने केक दिए, फिर एक एक करके सब लोग आए और डुगू को केक खिलाए। और यहाँ पे हम लोग भी डुगू को केक खिलाए और थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटोशूट किए। तो हम सब मिल के फ़ोटोशूट किए और ये सब हुआ टॉनी की वजह से। टॉनी ने सब अरेंजमेंट किए थे और बॉनी भी सब मिल के अरेंजमेंट किए थे। सो थैंक यू सो मच भाई, इतना कुछ करने के लिए। हम लोग बहुत 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 खुश हुए। और डुगू का पहला बर्थडे था और हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए। इतना तो मतलब जितना नियम के बाहर जाके हम लोग कर सकते थे उतना किए, क्योंकि फर्स्ट ईयर हमारा नियम नहीं था ये सब करने का। तो जितना हम लोग कर सकते थे उतना किए। और अगले साल बहुत अच्छे से ग्रैंड तरीके से डुगू का बर्थडे मनाएंगे हम लोग। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा हैप्पी बर्थडे डुगू, और डुगू को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ना नाश्ता लाए थे डुगू के बर्थडे के लिए। वेज लोगों के लिए वेज पैटीज़, चिकन लोगों के लिए चिकन पैटीज़ और केक थे। और यहाँ पे डिनर के लिए हम लोग मंगवाए थे फ्राइड राइस, और नॉन वेज लोगों के लिए चिकन कौशा और वेज लोगों के लिए मटर पनीर। तो ये था डुगू का बर्थडे। तो आई होप गाइस आप सबको बहुत अच्छा लगा, और इसके साथ पापड़ और चटनी भी थे और सब ने बहुत अच्छे से खाए। तो डिनर जो है वो हमने अरेंज किए थे, और बाकी का जो भी प्रोग्राम हुआ वो भाई लोग अरेंज किए थे। तो बहुत अच्छे से डुगू का बर्थडे हो गया। सो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, सुस्त रहिए अपने फैमिली के साथ, और एंजॉय कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।